गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है 17 अक्टूबर तक। तो प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इससे पहले हम आपसे 6 बुकलेट डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो वीडियो देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था 25 दिसंबर 2018 को ये करवाया गया था। तो इसमें जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की अधिकतम सघनता थी। तो हड़प्पा से जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं मैक्सिमम हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक सारी वीडियो देखी होगी तो आप खुद जानते होंगे कि यहाँ से आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है हड़प्पा से। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 121 का सही आंसर क्या होगा? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदान, डियोफिनिस राइट। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है। तो प्लीज़ सभी अपना सहयोग दें, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है तो एग्ज़ाम से पहले आपकी रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता को कॉस्मिक ऑर्डर का धारक कहा गया है? किस ऋग्वैदिक देवता को कॉस्मिक ऑर्डर का धारक कहा गया है? जल्दी से बताएं। अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण। 122 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका वरुण, डियोफिनिस राइट। भारत में सूक्ष्म संगमर नकाशी के लिए जाने जाने वाला कौन जैन मंदिर है? चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको बताना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए और हिस्ट्री को कितना डीपली पढ़ रहे हैं। 123 का सही आंसर बताएं। भारत में सूक्ष्म संगमर नकाशी के लिए जाने वाला जैन मंदिर कौन सा है? 123, तो वो आपका दिलवाड़ा, बी ऑप्शन इज राइट। पालो ने अपनी राजनीतिक शक्ति किन के हाथों गंवाई थी? 124 का सही आंसर बताएं। पालो ने अपनी राजनीतिक शक्ति किन के हाथों गंवाई थी? 124, तो वो गवाई थी सेन के द्वारा, बी ऑप्शन इज राइट। भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन श्रेष्ठ माना जाता है? भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन श्रेष्ठ माना जाता है? 125 का सही आंसर बताएं। तो वो माना जाता है आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद, ए ऑप्शन इज राइट। किस वर्ष वास्को दी गामा जहाज कालीकट पहुंचा? तो जो भी आपकी हिस्ट्री की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चली थी और क्लासेस चली हैं ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस वीडियो में कवर करवा चुका हूं। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 126, तो वो 1498 में, ए ऑप्शन इज राइट। अकबर की हिंदू अभिजातता में किस राजपूत शाखा की प्रधानता थी? अकबर की हिंदू अभिजातता में किस राजपूत शाखा की प्रधानता थी? 127 का सही आंसर क्या होगा? तो ये थी आपकी कस्बा, बी ऑप्शन इज राइट। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताएं। 128, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? 128, तो वो थे आपके मैडम HB ब्लास्टबकी, सी ऑप्शन इज राइट। स्लेट किसका रूप है? तो अगर आपने हमारी जियोग्राफी की क्लासें देखी है तो ये सारे क्वेश्चन उसमें से आपको कवर करवाए और मैक्सिमम आपका हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 129, 129, तो ये आपकी कायतंत्र चट्टानों का, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थिति नहीं है? निम्न में से कौन सी ओस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थिति नहीं है? 130 का सही आंसर होगा जल निकाय से समीपता, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म स्थल जात पदार्थ है? 131 का सही आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म स्थल जात पदार्थ है? 131, तो यह आपका पंख, डी ऑप्शन इज राइट।
चनोजेम मिट्टी किस वर्ग में आती है? जो आपकी चनोजेम मिट्टी है वो किस वर्ग में आती है? 132। तो ये आती है आपकी जोनल ऑर्डर में। एओफन इज राइट। महाभारत पर्वतमाला, इसकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? जो आपकी महाभारत पर पर्वतमाला है, इसकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? 133 का सही आंसर बताएं। 133। तो यह आपकी अरावली, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जल्दी से बताएं, सारे क्वेश्चन आपको जियोग्राफी की क्लास में कवर करवाए हुए हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? 134। 134 का सही आंसर बताएं। तो ताप्ती आपकी डेल्टा नहीं बनाती है, बी ऑप्शन इज राइट। ब्लड बस्ट अधिकांश पाए जाते हैं, जो आपकी ब्लड बस्ट है अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? 135। तो ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी हिमालय में, डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किससे सफेद कोयला भी कहा जाता है? तो जो आपकी अभी तक वीडियो हो चुकी है, कई में पूछा कि कोयला, काला कोयला किसे कहा जाता है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है। तो कोयले से भी आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने रेगुलर वीडियो देखी होगी मेरी, तो इसमें आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। काला सोना किसे कहा जाता है, सफेद कोयला किसे कहा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो प्लीज़ 17 अक्टूबर तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने सभी ने अपना सहयोग दिया तो 17 अक्टूबर के बाद जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं उनको आराम से हम कवर कर लेंगे। तो जल्दी से बताएं 136 का सही आंसर। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका जल विद्युत को, सी ऑप्शन इज राइट। नकद फसल में शामिल नहीं है, तो कौन सी फसल है? रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है जियोग्राफी क्लास में। 137 का सही आंसर क्या होगा? तो वो आपका गेहूं, ये नकदी फसल नहीं है, डी ऑप्शन इज राइट। युद्धपोत निर्मित होते हैं, जो आपके युद्धपोत है वो कहाँ निर्मित होते हैं? 138 का सही आंसर बताएं। तो ये होता है आपके कोची पोत निर्माण में, डी ऑप्शन इज राइट। भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? 139। तो ये करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर, बी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा ये की गई थी? जल्दी से बताएं। तो ये की गई थी आपके संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन इज राइट। उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? उच्चतम न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? 141 का सही आंसर बताएं। 141। तो वो आपका ये भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? ऐसा कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है? जल्दी से बताएं। 142 का सही आंसर बताएं। तो राजस्थान के लिए अनुसूचित जातियों के लिए यह आरक्षण नहीं दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार है? निम्न में से कौन सा राज्य सरकारों का एकांतिक अधिकार है? जल्दी से बताएं। 143 का सही आंसर क्या होगा? तो यह आपकी विक्रय कर, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा 14वें संविधान संशोधन के अधीन नगर पालिका का कार्य नहीं है? 74वें संविधान संशोधन के अधीन नगर पालिका का कार्य नहीं है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। 144 का सही आंसर क्या होगा? तो यह आपका आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन अधिकार नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सारे मैंने आपको कवर करवाए कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, वीडियो के अंत में आपको विस्तार से बताया हुआ है। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 145 का सही आंसर बताएं। 145 का सही आंसर होगा 10 दिसंबर को आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ए ऑप्शन इज राइट। ट्राइसेम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका ट्राइसेम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 146 का सही आंसर क्या होगा? ट्राइसेम, तो ये आपके ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, बी ऑप्शन इज राइट। समावेशी विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था?
तो जो आपकी समावेशी विकास भारत की किस पंचवर्ष योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था? तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। 147। तो कौन सी पंचवर्ष योजना, उसमें क्या क्या कार्य हुए थे, वो सारे आपको इकोनॉमिक्स क्लास में आपको विस्तार से बताए हुए हैं। 147। और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए गए हैं। 147 का सही आंसर क्या होगा? तो ये आपकी ए और बी दोनों 11वीं और 12वीं। सी ऑप्शन इज राइट। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो ये जितने भी आपके इकोनॉमिक्स क्लास हुई थी, मैंने आपको बार बार आपको यहाँ से डीपली क्वेश्चन करवाए हुए, तो वो थे आपके सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो ए ऑप्शन इज राइट। अर्थ है जो आपका पद पेपर है उस गोल्ड का क्या अर्थ है? जल्दी से बताएं। 149। तो यह आपका आईएमएफ का विशिष्ट उदाहरण अधिकार एसडीआर। ए ऑप्शन इज राइट। भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिए गए हैं, जो आपके भारतीय उत्पाद हैं उनको इको मार्क दी जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताएं। तो वो कहलाते हैं आपके पर्यावरण मित्र। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा जांच किए जाने वाले शरीर के हिस्सों जैसे आंख, गला आदि पर प्रकाश संकेतित करने के लिए हेड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से आपको घुमाया गया है। तो जितने भी आपके अवतल दर्पण से क्वेश्चन बनते थे वो आपको साइंस क्लास में मैंने कवर करवाए हैं कि किस अवतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है। तो इसमें आपको अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं 151 का सही आंसर क्या होगा? तो ये आपके अवतल दर्पण, इसे याद रखें। अगर आपके आंख, गला, नाक में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे चेक करने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 152 का सही आंसर बताएं। तो वो किया जाता है आपका कैडमियम। सी ऑप्शन इज राइट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। 153। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट में बताएं। मानव शरीर में ग्लूकोजन संचालित करता है, ग्लाइकोजन संचालित करता है। 154। तो ये करता आपका यकृत में। बी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं हिमाचल जी के। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैक्सिमम आपके ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचपी जीके के। तो ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। डी ऑप्शन इज राइट। नारगू वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सारे वन्य जीव आपको मैंने जब आपकी हिमाचल की क्लास स्टार्ट हुई थी 300 प्रश्न की, तो उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है। तो अगर वो आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी है, उसके ऑनलाइन टेस्ट नहीं दी है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, उसे आप आराम से दे सकते हैं। नारगू वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 162। तो ये आपके मंडी में। डी ऑप्शन इज राइट। भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहले तो आप मुझे बताएं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 में हुई थी और ये चंबा जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट। जूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? जूरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? 164। तो यह आपके सिरमौर का। सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं हिंदी के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। द क्या है? जल्दी से बताएं। स्वर, व्यंजन, वाक्य, अयोगवा। 168। तो यह आपके व्यंजन है। बी ऑप्शन इज राइट। अंग अंग मुस्कुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंग अंग मुस्कुराना मुहावरे का क्या अर्थ है? 169 का सही आंसर बताएं। अंग अंग मुस्कुराना तो बहुत प्रसन्न होना। बी ऑप्शन इज राइट। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? असुर। जल्दी से बताएं। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवाया गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।